गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम क्लास 9th, ठीक बच्चों, चैप्टर 3rd ये करेंगे बच्चों। नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, अडोल्फ हिटलर। ये है बच्चों चैप्टर। विद्यार्थियों, आज तक दुनिया में 2 विश्व युद्ध लड़े गए। 2 वर्ल्ड वार वर फॉट। फर्स्ट इन 1914 to 1918 and second was started in 1939 and finished it in 1945। बहुत सारे आदमी मारे गए, बहुत सारे आदमी डिसेबल्ड हो गए, दर-बदर हो गए। ये एक मानव इतिहास में एक काला अध्याय रहा दोनों महायुद्ध, और हिटलर भी एक उसका सिनोमिस रहा सेकेंड वर्ल्ड वार का। इतिहासकार या कुछ बुद्धिजीवी आदमी कहते अगर हिटलर नहीं होता तो सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं होता, ये कहते हैं। तो बच्चों, ये समझने का प्रयास करना कि भाई नाजिज्म एंड एडोल्फ हिटलर, हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर, ठीक है। जर्मन वर्कर पार्टी, ठीक बच्चों। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, क्लियर बच्चों। ये डेक्सलर ने बनाई थी ये पार्टी, जर्मन वर्कर पार्टी, डेक्सलर ने। और इसके सदस्य फिर हिटलर बने, और हिटलर बने तो हिटलर ने फिर नाम चेंज हुआ इसका, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी NSDAP, और वो छोटे जो रूप था उसका वो नाजी कहलाई, नाजी पार्टी। ये ध्यान रखना बच्चों, ये नाम पड़ा उसका शॉर्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश भाषा नहीं बोली जाती, ये जर्मन भाषा बोली जाती है यहाँ पे, ये ध्यान रहे बच्चों। विद्यार्थियों, मुश्किल नहीं है, चैप्टर बड़ा लगता होगा लेकिन मुश्किल नहीं है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखो कि चैप्टर का जो हेडिंग है ना, कि उसको देखो क्या नाम है उसका। अब जो नाजिज्म है इसका मतलब ये है कि ये डेमोक्रेसी, ये लिबर्टी, ये राइट्स, और किसी प्रकार की जो फैसिलिटी है इंडिविजुअली, ठीक है ना, उसको नकारते ही सारी बातें। ये कहता नहीं, ये कहता कि स्टेट सब कुछ है, राज्य, ये राज्य की बात करता है। अगर राज्य पावरफुल है तो फिर जो वहां के जो पीपल है, वहां के जो सिटीजन है वो भी पावरफुल है। ये स्टेट की बात करता है बच्चों, ठीक है। एक तरह से कहे कि दोनों जो धाराएं थी उस समय में इटली में और जर्मनी में, तो दोनों ये फांसीवादी ताकतें थी। वो ये नाजिज्म था, वो फासिज्म था।
दोनों के दोनों जो राइट्स है, जो लिबर्टी है, जो डेमोक्रेसी है, जो इस प्रकार जो पीपल की बात करे, राइट्स की बात करे, तो उसके विरोध में ये, बस इतना समझ लो। तो वही नाजिज्म है कि जो डेमोक्रेसी के पक्ष में नहीं है, ठीक है ना। ये कहीं हम डिक्टेटरशिप, ये कहीं हम कि डिक्टेटरशिप, तो ये ठीक है बच्चों कि इसमें है। इसलिए यहां भी जो हिटलर को कहा गया मसीहा, ये कहा गया हिटलर को, ठीक है, कि सेवियर, ये कहा गया कि जो भी दुख है उन सब से पार ये आदमी लेके जाएगा। अब इसको समझने के लिए ध्यान रखना कि 1914 से लेकर के 48 तक यहां पे फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब इसमें हार गया जर्मनी, पहले युद्ध में हार गया। जो पहला युद्ध लड़ा गया इसमें कौन कौन थे? एक तो अलाइड पावर थे और दूसरी थी बच्चों सेंट्रल पावर। ये ध्यान रखियो, ये सेंट्रल पावर है, एक्सिस पावर नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वार में ये एक्सिस पावर कहलाएंगे, यहां पे फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये सेंट्रल पावर है। कौन कौन थी? इसमें जर्मनी था, इसमें बुल्गारिया था और इसमें ऑस्ट्रिया हंगरी था। उस समय ऑस्ट्रिया हंगरी एक देश था और इस समय में तुर्की था, ओटोमन साम्राज्य एम्पायर, ये थे 4 देश, ठीक है ना। ये हार गए थे, दे वर डिफीटेड बाय द अलाइड पावर, जिसमें जापान भी उसी साइड में था, इटली भी उसी साइड में था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, अमेरिका था, रूस था और जो दूसरे राज्य थे, स्टेट्स थे, या स्टेट्स का मतलब कंट्री, वे थे, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर यहां पे संधि हुई थी, ट्रीटी, ट्रीटी क्लियर है। ये ध्यान से समझना, नाजीवाद को उभारने के लिए, एडोल्फ हिटलर को एक राइज के लिए इसको समझना जरूरी है। अब इसके साथ जो जर्मनी के साथ संधि हुई वो वर्साई की संधि हुई थी। ये संधि हुई थी बच्चों, विद्यार्थियों, वर्साई की संधि। वर्साई वही जो फ्रांस की एक शहर है, जो राजमहल था, ठीक है ना, वहीं पे। अब इसकी संधि हुई 1919 में, ठीक है। अब जो संधि हुई तो इसके द्वारा ये कहा गया कि भाई ये आदमी मिलिट्री नहीं रखेगा, बहुत कम कर दी, ठीक है ना। ये आदमी जो इक्विपमेंट वेपन्स है खतरनाक, वो भी नहीं रखेगा, ये भी बंद कर दिया। ये कह दिया कि इसके जो कॉलोनीज है ये भी इसकी छीन ली गई। इसका जो प्रांत था राइनलैंड, ये भी इससे छीन लिया गया। इसका जो प्रांत था रूहर, ये भी इससे छीन लिया गया। यहाँ पे दोनों कोयल और आयरन और मिलता निकलता बच्चों, ये भी छीन लिया गया। और इसके ऊपर जर्मनी के ऊपर 6 अरब 6 अरब पाउंड ये वार इंडेमनिटी लग गई इसके ऊपर, ये कर दिया। तो ये लगा कि भी जर्मनी को बिल्कुल तोड़ दिया, इसका मतलब ये था। ये बात बाद में जाके इंग्लैंड ने मानी कि जो इसके साथ जो ट्रीटी हुई वो बहुत ही ऑपरेसिव और सप्रेसिव थी। ये बात मानी मित्र जो राष्ट्र थे, उन्होंने बाद में मानी कि उसका कारण हो सकता है कि भी नहीं, जो हिटलर का उदय या मुसोलिनी का उदय, कि हमने उनके साथ जस्टिस नहीं किया, दैट वाज द मेन रीजन ऑफ राइजिंग ऑफ हिटलर। तो ये जब बातें हो गई, तो ये बातें होने के बाद विद्यार्थियों, तो यहां पे केसर विलियम, कौन राजा थे? केसर विलियम, ये किंग थे। इन्होंने त्याग पत्र दे दिया यहां से, ठीक है, रिजाइन। और ये रिजाइन करने के बाद फिर इन्होंने जो मित्र राष्ट्र जो संधियां हुई, इन्होंने बहुत ज्यादा इनके साथ जाति और जलालत की थी, जो भी डेलीगेट साइन करने गए थे।
ये हुआ था। ठीक है, तो जब ये बात हुई तो हिटलर ने भी प्रथम विश्व युद्ध में एक तरह से सैनिक के रूप में पार्टिसिपेशन किया था, कॉरपोरल इस पद पे हिटलर ने, एज ए सोल्जर ही फोर्ट फ्रॉम बवेरिया, ठीक है ना, जर्मनी, यहां से, और ये बीच में घायल हो जाता है, घायल होकर के वापिस से फिर ये हॉस्पिटल में आता है। और युद्ध जब खत्म हुआ तो इसने ये कहा कि नहीं, जो यहूदी है ना, जूस, ये रिस्पॉन्सिबल है जर्मनी की हार के लिए। और इस आदमी को, जर्मनी को आयरन क्रॉस मेडल था मिलिट्री का, ये भी मिला था इसको बहादुरी के लिए, ब्रेवरी के लिए। तो विद्यार्थियों, कहने तात्पर्य ये कि जो नाजिज्म है, राइज ऑफ एडोल्फ हिटलर है, उसके जो कारण रहे, जो प्रथम विश्व युद्ध रहा, जो वर्साई की जो संधि रही, वो प्रमुख रही है कि उसके ऊपर डीमिलिटराइजेशन कर दिया, उसके चारों तरफ से जो उसकी कॉलोनीज थी वो उससे छीन ली गई, उसके जो आयरन और जो कोयल के जो फील्ड थे वो उससे छीन लिए गए, उसके जो टैंक है, बड़ी बड़ी जो हथियार बख्तरबंद गाड़ियाँ थी वो भी उसको मना कर दी गई, और उससे बार जो हर्जाना है 6 अरब पाउंड वो भी लगा दिया गया। और एक नूरेमबर्ग, एक इंटरनेशनल कोर्ट बैठा, मिलिट्री कोर्ट, इसमें जो ये आदमी थे वार के अपराधी जर्मनी के, इन्हीं खिलाफ हुआ और 11 आदमी को मृत्यु दंड दे दिया और बहुत से आदमियों को ताउम्र जेल की सजा दी गई। नूरेमबर्ग में इंटरनेशनल कोर्ट बैठा था, ठीक है ना। तो ये लगा जर्मनी के वासियों को और हिटलर को कि नहीं, जर्मनी साथ ज्यादती हुई है विद्यार्थियों। इसका कारण ये रहा है कि भी नाजिज्म के उभरने का प्रमुख कारण ये रहा है। बात समझे बच्चों, जो नाजिज्म उभरा, अडोल्फ हिटलर का उदय हुआ, उसके कारण ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये कारण रहा है, मूलतः ये कारण था, बेसिक जो कोज था। राइज ऑफ हिटलर वाज द मेन रीजन बिहाइंड इट वाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और वर्साई की ट्रीटी, ये रहा विद्यार्थियों, ठीक है। तो क्योंकि बेटा अगर बेस को नहीं समझेंगे तो फिर जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी। कि भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी और एज ए सोल्जर हिटलर ने लड़ाई लड़ी, और जर्मन वर्कर पार्टी फिर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी नाम रख दिया, डेक्सलर इसके संस्थापक थे, ठीक है। हिटलर, एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1889 से लेके 30 अप्रैल 1945 जन्म हुआ था बराउनाउ ऑस्ट्रिया, यहां पे जन्म होता बच्चों, ठीक है ना, ब्राउनाउ में, ऑस्ट्रिया। इनके जो फादर थे अलोइस हिटलर, और इनकी जो मां थी वो थी बच्चों क्लारा हिटलर, ठीक है। अलोइस और क्लारा, ये थे इनके पेरेंट्स। इसकी एक बहन और एक भाई था, एक बहन थी, एक भाई था, एडमंड, ये भाई था इसका। और इसका जन्म एक गरीब लोअर मिडिल क्लास में हुआ था, ये भी खास बात है।
और ये भी हुआ कि ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ, पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे हिटलर, और पढ़ाई में नहीं थे तो ये वीना गए, ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है, कि भी फाइन आर्ट करेंगे, लेकिन फाइन आर्ट में इनको एडमिशन नहीं मिला। तो फिर जा करके इसने घरों में पेंटिंग भी की है या बाजार में की है, और इस आदमी ने न्यूज़पेपर ये भी बांटे हैं रोड के ऊपर, ये भी हुआ है। और इसकी हाइट वो भी कम थी, 5 फुट 5 इंच थी हाइट हिटलर की। और ये आदमी जब 1936 में म्यूनिख में जो ओलंपिक हुआ, तो मेजर ध्यानचंद से काफी प्रभावित हुए, ये भी ध्यान रखिए। और भारत ने 8-1 से हराया था जर्मनी को हॉकी में। तो हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को ये भी कहा था भी आओ और यहाँ पे एक बड़ी पोस्ट ले लो, आप ऊंचा पद ले लो। लेकिन मेजर ध्यानचंद वाज ए नेशनलिस्ट आदमी, ही डिनाइड द प्रपोजल ऑफ हिटलर, ये भी रहा है। और बचपन में भी ये भी रहा कि ये एक पादरी बनना चाहते थे, इनका रुझान यह भी रहा है। खास बात ये देखिए कि धार्मिक आदमी बचपन में, और 1900 में इसके भाई थे ये एक्सपायर हो गए, और 1903 में इनके जो पिता थे ये एक्सपायर हो गए। और जिस समय 18 साल का था उस समय इसकी जो माँ कलारा थी वो भी एक्सपायर हो गई। तो बचपन कोई खास नहीं बीता बच्चों, बचपन केवल और केवल स्ट्रगल में बीता, इसलिए बहुत कुछ सीख गया। ये भी रहा इस आदमी का, ठीक है। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी बातें हैं। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का जो घटनाक्रम चला, नवंबर 1923 इन्होंने एक मार्च निकाला बर्लिन में कि भी मेरे को, जैसे मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी निकाला था 1922 में बच्चों रोम में, उसको फिर प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, देश का सर्वेसर्वा बना दिया था। हिटलर ने भी निकाला था इसी प्रकार का मार्च, लेकिन ही वाज जेल्ड फॉर 5 years, ठीक है। लेकिन इसको जल्दी ही वहां से फ्री कर दिया गया, और इसने जेल में एक पुस्तक लिखी, मैन काफ, मेरा संघर्ष, माई स्ट्रगल, जो इसकी इंग्लिश बनेगी, ठीक है, ये लिखी। तो मेरा संघर्ष इसने किताब लिखी, और ये हिम्मत नहीं आ रहा जेल से छूटने के बाद भी। और इसने ये कहना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात शुरू कर दिया कि जो जूस है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये यूजर है, ये सूदखोर है। इसने देश का सेवा नहीं की, देश के साथ गद्दारी की। जो यहाँ पे इनको मुद्रा, जो इनको धन कैपिटल देनी चाहिए थी जितनी देश को, उतनी नहीं सहायता की ने। इसलिए टोटली जूस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट ऑफ जर्मनी, ठीक है ना, ये कहा इन्होंने। और इस आदमी ने फिर बाद में ये करता कि चलता रहा, और इसने इलेक्शन लड़ना शुरू किया 1929 में। 1929 में इसको लगभग 3% के आसपास वोट मिले, लगभग 3% के आसपास वोट बनी। और यहाँ पे एक इन्होंने 1922 में एक दल बनाया था बच्चों का लेकर, यूथ को लेकर के, ठीक है ना। फिर जिसका नाम बाद में मतलब वो था कि हिटलर के नाम पे रख दिया, ठीक। दोबारा फिर हुए 1932 में, अब 37% वोट ले गई है, इतने वोट ले गए।
यहाँ पे टोटल जो पार्लियामेंट में वोट थी, सीट थी 230 थी। और इस जो पार्लियामेंट, इसका नाम बच्चों वो है राइक्सटैग, ये है, ठीक है, ये नाम पार्लियामेंट का है। इसका दूसरा नाम है फेडरल डाइट, ये भी नाम बच्चों इसका, ठीक है, राइक्सटैग और फेडरल डाइट ये है। लेकिन यहां से घटनाक्रम ये हुआ कि अब 30 जनवरी 1933 हिडेनबर्ग देश के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने हिटलर को बुलाया, हिटलर को बुला करके चांसलर इसका पद दे दिया हिटलर को। हिडेनबर्ग में ये प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखिए बात, इनने इसको पद चांसलर बना दिया। अब चांसलर बना तो उसके बाद फिर इन्होंने 28 फरवरी 1939 को फायर डिक्री ये पास कर दिया, ये पास कर दिया। उसके बाद 3 मार्च 1933 इसने फिर इनेबलिंग एक्ट ये पास कर दिया। अब इसके बाद 1934 में हिडेनबर्ग मर गए, हिडेनबर्ग डाइड, और ये देश के सर्वा बन गए उसके बाद। ध्यान से समझना बच्चों, जो मैंने बताया ये बहुत एक जीवन स्केच आउट ऑफ हिटलर राइजिंग है, ठीक है, ये ध्यान रहे बात। तो विद्यार्थियों जो ये पावर मिली ना हिडेनबर्ग ने, जो इनको चांसलर बनाया, तो इसके बाद ये होता है कि भाई सारे जितने भी इसके अपोजिशन के आदमी थे, ये ध्यान रखिए बात, अब इसने जो नाजिज्म, जो फांसीवादी जो विचारधारा थी मन में पहले ही थी, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। कौन कौन थे? डेमोक्रेट, ठीक है, कम्युनिस्ट मूल रूप से, ठीक है ना, इनसे बहुत नफरत करता था ये भी, और इसके अपोजिशन के जो भी लीडर अपोजिशन का था, इन सभी को इसने या तो जेल में डाल दिया, या मरवा दिया, या एग्जाइल कर दिया। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़े इसके दुश्मन माना ये थे जूस, ये कर दिया बच्चों चांसलर बनने के बाद, ठीक है। और इसके बाद फायर जो डिक्री है 1933 में, इसमें ये कहा कि केवल प्रेसिडेंट जो चांसलर है ऑर्डिनेंस से, इससे भी काम चला सकता है, कोई भी कानून बना सकता है, पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है। जबकि पार्लियामेंट की जो संख्या थी 230 थी मेंबर, ठीक है, राइक्सटैग की 230 थी बच्चों, ये ध्यान रखिए, ऑर्डिनेंस केवल। अब जब इनेबलिंग एक्ट था, इसके द्वारा भी और ज्यादा पावर कर ली इसने अपने आप में, कि भाई नहीं, पावरफुल होना चाहिए अगर देश को आगे ले जाना है। तो अब बिना किसी पार्लियामेंट के, अब पार्लियामेंट की जरूरत नहीं रही इसको, पार्लियामेंट नहीं, ये खुद कानून वो कर सकता था, फॉर्मुलेट कर सकता, इंप्लीमेंट कर सकता था। इनेबलिंग एक्ट ये है। 1934 में हिडेनबर्ग की मृत्यु हो गई, और उसके बाद चांसलर भी और जो प्रेसिडेंट का पद था वो भी, दोनों के दोनों इसके पास आ गए। और एक तरह से सुप्रीम जो कोर्ट के जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, यही बन गए फिर, ठीक है, फिर यही बन गए। तो प्रेसिडेंट भी, चांसलर भी और जज भी, सारी पावर होने के बाद सब कुछ एक तरह से सुपर पावर पर्सन बन गया हिटलर जर्मनी का, ये होगा बच्चों।
अब इसने होते ही इनको जो भी आदमी थे इन सब के खिलाफ इसने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। और यहाँ पे जब 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, यहाँ पे स्पार्टाकिस्ट जो आदमी थे, लीग बनी, ठीक है, लीग बनी। अब ये कौन थे? ये कम्युनिस्ट थे आदमी, रूस के प्रभाव में आने के बाद। और इन्होंने सोवियतें बनाई थी, इन्होंने सोवियतें बनाई थी। सोवियत का मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो गांव में भी बन सकती, वो वर्कर्स की बन सकती, वो फार्मर्स उनकी बन सकती, पीजेंट की बन सकती, किसी की बन सकते। सोवियत मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाती। तो इसने फिर यहाँ पे फ्री कर दिया इनको, दूसरे आदमियों को, कि भी न्यू कॉर्प्स, ये ध्यान रखिए, इनको फ्री कर दिया। ये कौन थे न्यू कॉर्प्स? ये थे एक्स सर्विसमैन, ये एक्स सर्विसमैन थे। भाई इनको खत्म कर दो, स्पार्टाकिस्ट जो लीग के जो आदमी, जो कम्युनिस्ट की जो फेवर करते, इनको खत्म कर दो। ये इनके खिलाफ एक तो डेमोक्रेट्स, एक कैथोलिक, ठीक है ना, ये काम आए बच्चों, इन्होंने काम किया इनका स्पार्टाकिस्ट का, ठीक है। फिर यहां से कम्युनिस्टों को इसने मार दिया, जेल में डाल दिया, या चैम्बर्स में ढूंस दिया, कहीं कुछ भी किया। इस आदमी ने यहां से इनको खत्म कर दिया, इसने ये किया काम यहां से। अब दिन प्रतिदिन जर्मनी एक हिटलर ताकतवर बनता जा रहा था, ये भी हुआ, ठीक है, 3 एक्ट पास होने के बाद। अब इसने ये कर दिया, ये 3 एक्ट ध्यान रखना बच्चों। अब इसने जो किया उसके बाद 1933 में जो लीग ऑफ नेशंस बना था, राष्ट्रों का, उसको छोड़ दिया इसने, उसको लेफ्ट कर गया, बनने के बाद नहीं, कुछ नहीं है। इसने जो फ्रांस से की जो देनदारियां थी, जो कर्जा था, जो पैसा देना था, उसको भी मना कर दिया। तो उसने इसके जो रूअर प्रदेश है, जहां पे कोयल है, आयरन था, उसके ऊपर कब्जा कर लिया, ये भी किया इस आदमी ने। इसके साथ फिर बाद में क्या किया इसने, एक तो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था उसको मरवा दिया, और उसको मरवा करके थोड़े समय के बाद फिर उसके ऊपर इसने कंट्रोल कर लिया, अपने अधीन कर लिया इस आदमी ने, ये किया ऑस्ट्रिया को। फिर दूसरी बात, इसने जो राइनलैंड था ये, और रूअर था ये, और उसके साथ साथ सुदेतनलैंड, किसका भाग था सुदेतनलैंड? चेकोस्लोवाकिया का। इसके ऊपर कब्जा कर लिया बच्चों। और सुदेतनलैंड पे जब कब्जा किया, हाँ, तो जिसमें जर्मनी, इसमें इटली भी, फ्रांस भी, इंग्लैंड भी, ये राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग हुई म्यूनिख में, और इन्होंने इसको यस कर दिया कि नहीं, एक सहमति, ठीक है ना। इस जो सहमति दी गई, इसको बोलते थ्योरी ऑफ अपीजमेंट, ये दे दिया। अब इसका मतलब ये होगा कि भी जर्मनी का जो हिटलर है वो एक तरह से अनडिस्प्यूटेड हीरो है, जो भी वो कुछ कर रहा है वो सबके लिए, उसके लिए ठीक है, और भाई एक वर्ल्ड ऑर्डर वो जो स्थापित करेगा वो ठीक है, ये बात हुई अब यहां से, ठीक है। अब इस आदमी ने ये किया फिर इसके बाद कि जो इसके कॉलोनीज थी इसको बांट दिया गया था, छीन लिया गया था, और इसके कॉलोनी साथ साथ जो कोयल का एरिया था उसको ले लिया गया था, आयरन जोर है उसको ले लिया गया था। इसकी जो पॉपुलेशन है वो भी एक तरह से, जो वर्किंग जो पॉपुलेशन थी वो कम हो गई थी, ये भी हुआ था, ठीक है ना। अब ये होने के बावजूद इस आदमी ने ये किया कि इसकी जो एम्बिशंस है वो बढ़ती गई, ठीक है। और इसने एक जोसेफ
गोबल्स, ये डॉक्टर थे, इनको अपना प्रोपगेंडा मंत्री लगा दिया, प्रोपगेंडा मिनिस्टर ये बना दिया बच्चों, कि भी झूठ बोलो सच बोलो कुछ ही बोलो, लेकिन पार्टी को आगे बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ। देश बढ़े ना बढ़े लेकिन पार्टी को जरूर बढ़ाओ, पार्टी बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा, क्योंकि सूत्रधार हिटलर था उसका। ये बात भी हुई थी यहाँ। तो जो डॉक्टर जोसेफ गोबेल्स थे, इन्होंने सब कुछ किया, झूठ का, फ्रेब का, सातिरपना, जो भी कुछ है सारे एक चीज का सहारा लिया इन्होंने। इसलिए जो दूसरे जो आदमी थे उनके खिलाफ, जूस थे, डेमोक्रेट्स थे, दूसरे आदमी थे, उन सब के खिलाफ भड़का दिया और ये बना दिया कि नहीं, हम ही जो कुछ करेंगे देश को आगे हम ही लेके जाएंगे। और जर्मनी में हिटलर ने ये कर दिया अब इसके बनने के बाद कि जर्मनी का जो खोया हुआ अभिमान है, प्राइड है, उसको वापस लाऊंगा। जो प्रथम विश्व युद्ध में हार गए थे, जो सप्रेस किया गया था, इसको वापस लाऊंगा। और ये कर दिया कि जो एम्प्लॉयमेंट है यूथ को वो दिया जाएगा, ये कर दिया इसने। जो जूस हैं या दूसरे जो और आदमी हैं, अदर हैं, जिसमें जिप्सी भी शामिल थे, इनको मार दिया जाएगा या इनको किस तरह इनको निपटा दिया जाएगा, परमानेंट सेटलमेंट की तरह, ये कर दिया इसने। तो इन बातों से कि जर्मनी का अभिमान वापस लिया जाएगा और यूथ को रोजगार मिलेगा, और इसलिए उस प्रोपगेंडा के तहत इसने SA, SS, SD, गेस्टेपो, इस सारी इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी की वो थी, एजेंसी कहें हम या इसको खुफिया जो पुलिस है वो कहें, ये सब कुछ ये थी जो दूसरे आदमी के खिलाफ इसने प्रयोग किया। SA, SD और SS, गेस्टेपो, ये सब कुछ बच्चों को थी जो दूसरे आदमी के खिलाफ इसने इनका प्रयोग किया, किसी को फंसाने के लिए या किसी को दंडित करने के लिए, कुछ भी करने के लिए इनका प्रयोग किया इसने, आदमी ने। और जर्मनी के जो जनता थी उनको ये लगा कि हमारा जो खोया हुआ अभिमान है हिटलर वापस ला देगा, कि यूथ को कहा कि रोजगार तुम्हारे को मैं दूंगा और देश को और बहुत बड़े उस पे मंच पे लेके जाऊंगा जहां पे वापस आना बहुत ही कम चांस है, क्योंकि ये साथ ये भी कर रहा था, दूसरी जो बात वो भी कर रहा था। इसलिए इसने फिर एग्रीमेंट भी करने शुरू कर दिए, ट्रीटी बोलते उनको, ट्रीटी भी करनी शुरू कर दी इसने, आदमी ने। इसने ट्रीटी किन किन के साथ की? इसने जो ट्रीटी की बच्चों, रूस के साथ की, इसके साथ की, ठीक है ना, कि हम एक दूसरे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, पहले इसके साथ की। फिर इसने इटली के साथ की, जो थे उसके अधिनायक बेनिटो मुसोलिनी, उसके साथ की। फिर एक धुरी बन गई, फिर जापान ले दिया बीच में, 3 राष्ट्रीय धुरी बनेगी। फिर रोम, बर्लिन, टोक्यो, ये बन गई बच्चों, ठीक है। अब ये होने के बावजूद अब हिटलर को लगा कि जब इटली के साथ रूस के साथ संधि हो गई कि अब मौका है कि भी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ट्रीटी हुई थी और मित्र राष्ट्रों ने जो हमारे ऊपर अत्याचार किए उसका बदला लेने का अब मौका है। इसलिए इसने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी, किसके ऊपर? पोलैंड के ऊपर आक्रमण करके। यहाँ पे एक डेंजिंग था
गलियारा, इसकी मांग की। एक रूट था कि जो पोर्ट तक जाता था, लेकिन वो नहीं दिया इसने, पोलैंड ने, क्योंकि इसके जो कॉलोनीज थी या इसके जो एरिया थे जो इसने बढ़ाए थे, वो फ्रांस को, डेनमार्क को, पोलैंड को और दूसरे राष्ट्रों को दे दिए थे। और ऑस्ट्रिया हंगरी जो पहले विश्व युद्ध में इसके साथ था, जब पहले एक राष्ट्र था, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑस्ट्रिया अलग और हंगरी अलग, तो दोनों को बांट दिया था, अलग अलग राष्ट्र कर दिया था। इस समय में जो जर्मनी की जो पॉपुलेशन थी वो 6 करोड़ के आसपास थी विद्यार्थियों, जबकि ऑस्ट्रिया की जो जनसंख्या थी वो में लगभग 60-70 लाख के आसपास थी। तो वो छोटा देश था, ये बड़ा देश था। जबकि इसका यूनिफिकेशन 1871 में हुआ है, लेकिन इसने बहुत तेजी से प्रगति की। ठीक है, तो इसने दिया। तो इसके बाद 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया और यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। यह होगा विद्यार्थी, यहीं से शुरू हो गया। इसने जब 1939 में आया, ये 33 में आया, सॉरी, उसके बाद जो लोकतंत्र था इसका इसने गला घोट दिया। इसने कैसे भी किया हो, ठीक है, इसके इसने गला घोट दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बस ये डेट रखूं। उसके बाद जब पहला विश्व युद्ध था, ये कॉर्पोरल, इसको तगमा भी मिला था, टाइटल भी मिला था आयरन क्रॉस का। फिर यहाँ पे डिप्रेशन आता है, ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है बच्चों, ये अमेरिका से शुरुआत हुई 1929 से लेके 33 तक ये होती है। ठीक है, अब ये 1929, 32 भी है कोई किताब में, 33 भी है, अलग अलग उसमें है। ठीक है, तो ये जो वहाँ की वॉल स्ट्रीट है, वॉल स्ट्रीट का मतलब दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार, इसमें एक दिन में ही 13 मिलियन शेयर बिक गए। तो उसके बाद बाजार धड़ाम देशन गिर गया। उसके बाद फिर वहां से जो बैंक थे वो बैंकरप्ट हो गए, बैंक्स। जर्मनी को अमेरिका ने हेल्प की थी, जर्मनी को हेल्प की थी, लेकिन यहाँ की जो करेंसी उसका नाम मार्क है बच्चों, मार्क। ठीक है ना, अब उसका यूरोपियन यूनियन उसका मेंबर, इसलिए वहाँ की अब यूरो है। तो मार्क है, तो मार्क का डिवोल्यूशन हुआ और बहुत ज़्यादा हो गया, और यहाँ तक हो गया कि एक जो डॉलर है वो खरबों में गया। $1 इक्वल टू बिलियंस ऑफ मार्क, यहाँ तक हो गया। इसलिए यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन ये देखने को मिली, या वास्तव में यहाँ पे हुई थी। अब दुनिया की जो सिंपैथी है जर्मनी की तरफ चली गई, कि वास्तव में जर्मनी के ऊपर वो किया गया है, इसलिए दूसरे रीथिंक के लिए मजबूर किया गया कि इसके ऊपर जो पाबंदी जो लगाई गई, जो कर्जा इसके ऊपर चढ़ा गया, इसके बारे में सोचा जाए दोबारा से। यहाँ पे फिर दोबारा से सोचा गया था 1932 में, ये बात है। ठीक है, तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ग्रेट डिप्रेशन और इसमें हाइपर इन्फ्लेशन जर्मनी में, और यहाँ के आदमी 60 लाख अनएम्प्लॉय हो गए, बेरोजगार। ठीक है ना, 60 लाख इतने हो गए। और इसका जो प्रोडक्शन था वो भी 40% रहेगा, केवल 40% ये रह गया, इतना रहेगा केवल। इसलिए सारे यूरोप में भी, जर्मनी में भी, हर जगह हाहाकार मच गया कि भी डिप्रेशन के कारण जो जर्मनी जो अमेरिका में शुरू हुआ था, ठीक है, इसके कारण हुआ। अब सारे देशों में जब ये था तो इसने डिप्रेशन यहाँ भी रहा, और इसने एक क्या बोलते जो प्रोपेगेंडा वो चला विद्यार्थियों,
हिटलर ने। प्योर रेस ये चलाया, नॉर्डिक आर्यन। इसने कहा कि जो प्योर रेस है दुनिया में वो सबसे अच्छी आर्यन है, आर्य है, और सबसे जो लोवेस्ट है वो जूस है। ये कहा इसने दुनिया भर में, या मतलब जर्मनी में और नेबरिंग जो स्टेट थे उसमें ये प्रोपेगेंडा किया कि भाई जो आर्य है वो सबसे ताकतवर और सबसे अच्छे है, सबसे स्ट्रोंग है रेस के अनुसार, और जूस के बारे में कहा कि सबसे कमजोर है। ये बात की इसने। और इस समय में इसने महिलाएं थी, जो वेमेन थी, इनके लिए भी एक प्रोपेगेंडा रचा कि ये कभी भी आदमी के इक्वल नहीं हो सकती। इनका जो प्रमुख काम है कि भी अच्छी जो बच्चे हैं वो पैदा करना है। इसने कहा कि अच्छी जो नस्ल की है ना बच्चे वो पैदा करना है, इसने ये कहा। और 4 बच्चे, 6 बच्चे और 8 कि 4 बच्चे पैदा किए औरत ने अच्छे तो ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा, 6 पैदा किए तो सिल्वर मेडल मिलेगा, 8 पैदा किए तो गोल्ड मेडल मिलेगा। और जो भी औरतें इसका विरोध करती थी तो उसको फिर काला मुंह करके या ड्रेस वैसी पहना के या नेक्ड करके उसको घुमाया जाता था, और ये उस पर लिखा होता था, उसकी तख्ती जो लाई गई कि मैंने राष्ट्र का अपमान किया है। इस प्रकार की बात इसने की। मतलब तो महिलाओं के लिए यही कहा कि भी इक्वल नहीं है, इनका जो काम है कि भी अच्छी नस्ल है उसको पैदा करना, ये है। सिटीजन भी यहाँ पर 2 प्रकार के कर दिए, एक तो डिजायर्ड और दूसरे बच्चों अनडिजायर्ड। डिजायर्ड जो हेल्दी थे, जो सही है, जो देश के लिए फिट थे, ये करती है। अनडिजायर्ड जो हेल्दी नहीं है, ये है। यहाँ तक कि बच्चे भी जो अपंग पैदा हो गए वैसे पैदा हो गए, जो माँ थी इसको प्रताड़ित किया जाता था, इसको दंडित किया जाता, पिनिश्ड, ये होता था। जिस महिला ने आवाज उठाई देश के हिटलर के खिलाफ या इस प्रकार की बातों के खिलाफ तो उसको दंडित किया गया, शहर में घुमा गया। तो कुल मिला के हुआ कि जो गोवल्स थे या दूसरे आदमी थे जो इसकी एसएसए, एसडी और गेस्टेपो थी, इन्होंने पूरी ताकत झोंक दी कि भी प्रोपगेंडा के लिए कि भी किस प्रकार हिटलर है उसको आगे बढ़ा जाए, जो पार्टी है उसको आगे बढ़ा जाए, ये करते हैं इन्होंने। ठीक है, तो हिटलर यहां तक कामयाब रहा था, ये रहा। ठीक है विद्यार्थियों, बेटा आसान बहुत है। आप उसमें किताब में देखोगे, यू थिंक कि वेरी लेंथी चैप्टर, बट इट इज वेरी सिंपल एंड इजी चैप्टर, यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, देर इज नो एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज ए स्टोरी। तो आप बचपन से वो सुनते आए हो कि हिटलर है, उसके बारे में। ठीक है, तो इस आदमी ने बच्चों पोलैंड है उसके ऊपर आक्रमण कर दिया 1 सितंबर 1939। अब इसके पक्ष में क्या हुआ कि पोलैंड के पक्ष में फ्रांस आ गया और फ्रांस के पक्ष में ब्रिटेन आ गया। ये ध्यान रखिए, एक कड़ी बन गई, आपस में ट्रीटी हो रखी थी, ये हुआ था। और इस आदमी ने रशिया के साथ संधि कर ली थी कि हम आपस में एक दूसरे के ऊपर वार नहीं करेंगे, ये कर लिया था। इसमें फिर जो एक्सिस पावर बनी, जर्मनी, इटली, बेनिटो मुसोलिनी और जापान, तोजो, ये बनी बात, 3 पावर, एक्सिस पावर। ठीक है, ये हो गई बच्चों। अब ये युद्ध ठीक चल रहा था, लेकिन जब ब्रिटेन की जब बारी आई तो इसने, जर्मनी ने
इसको अधीन कर लिया, पहली बात, इसको भी हरा दिया, और आधे इस फ्रांस के ऊपर इसने अधिकार कर लिया, जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया। लेकिन उसके बाद जर्मनी के इस फ्रांस के पक्ष में ये आया और इसने ब्लिट्ज वार बोलते इसको, जर्मनी इसके ऊपर काफी ताबड़तोड़ हमला किया, तड़ित युद्ध, ब्लिट्ज वार। लेकिन इसकी जो रॉयल एयरफोर्स थी उसने इसको टक्कर दी और जर्मनी ब्रिटेन को नहीं हरा पाया। लेकिन 1940 के मध्य तक, 1940 या बाद तक जर्मनी अपनी पूरी ताकत पे था, सबसे ताकतवर व्यक्ति था, ये हुआ। ठीक है। अब इसके साथ साथ जो दूसरे राष्ट्र थे, इंडिया है, इंडिया ने ब्रिटेन की तरफ से युद्ध किया, में शामिल हुआ था, और भारत ने फिर युद्ध में शामिल किया गया तो रिजाइन किया था, कांग्रेस जो मंत्रिमंडल था उन्हें रिजाइन कर दिया था 1939 में। ठीक है, ये हुआ था। अब जर्मनी ने क्या गलती कर दी कि इनको हरा दिया, एक तरह से ब्रिटेन नहीं आ रहा है, टक्कर दे रहा है, लेकिन फिर भी जर्मनी ने ये मान लिया कि हम ये जीत रहे हैं, क्योंकि इटली शामिल हो गया, जापान हो गया इसमें शामिल, तीनों ने ट्रीटी हो गई थी। अब जर्मनी ने जून 1941 रशिया के ऊपर आक्रमण कर दिया आफ्टर ट्रीटी। ये गलती करती है कि जो यहाँ का जो यूराल पर्वत है, यूराल जो माउंटेन है, उसके जो रिसोर्सेस है उसको एक्सप्लॉइट करना है। तो ईस्टर्न जो मोर्चा बहुत बड़ा खुल गया, जहाँ पे केवल बर्फ ही बर्फ थी। दूसरी साइड में जापान ने जो पर्ल हार्बर जो बंदरगाह थी अमेरिका की, यूएसए, 7 दिसंबर 1941 इसके ऊपर आक्रमण कर दिया जापान ने। ठीक है बच्चों, रूस बड़ा कंट्री है, वो शामिल हो गया अलाइड पावर की तरफ से। जापान ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। अब जापान अमेरिका के ऊपर, अब अमेरिका भी शामिल हो गया। अब अमेरिका शामिल होने के बाद रूस का उसका युद्ध का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया, बहुत बढ़ गया। अब इसमें ये 3 राष्ट्र हैं। ठीक है, फिर भी ये रहा कि मिड 1942 तक जो तीनों जो पावर थे, एक्सिस पावर, इनकी हालात ठीक रहती है। फिर भी होता, क्योंकि दिसंबर में एंट्री इसकी, उसकी जून में एंट्री, वहां के स्टालिन थे रूस के। लेकिन इसके बाद इनकी जो पावर थी वो डिक्रीज होने शुरू हो गई, और लास्ट में युद्ध लड़ते 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 2 फ्रंट खुले बच्चों, वेस्ट फ्रंट और रूस की साइड में ईस्टर्न फ्रंट, ये हुआ था। और इसमें जो ठंड है, जो साइबेरिया प्रांत में जो है एरिया में, अब यहाँ पे बढ़ गया, और लास्ट में फिर इधर थे, यहाँ भी मित्र राष्ट्र जीते गए। और यहाँ पे जो जर्मनी ने आक्रमण किया सैनिकों पर, ये सैनिक वापस हटते गए, और वापस हटते गए तो यहाँ पे जो वाटर था, जो फूड के आइटम्स थे, उनको ख़त्म करके, और मॉस्को, स्टालिनग्राड, लेनिनग्राड वहाँ तक पहुँच गए। वहाँ पे जो आम जनता थी, उन्होंने जर्मनी के जो सैनिक थे उनको घेर लिया और अपने सैनिकों को साथ दिया। जर्मनी हार गया, वहाँ भी हार गया और यहाँ भी हार गया। ठीक है, तो अप्रैल 30 अप्रैल 1945 हिटलर ने इनकी जो मिस्ट्रेस थी या इनकी जो वाइफ थी इवा ब्राउन, इनके साथ शादी की केवल 29 अप्रैल 1945, अपनी मृत्यु से केवल 40 घंटे पहले शादी की इन्होंने। और जो चांसलरी इनका चैम्बर था, बंकर था, जमीन से 50 फीट से ज़्यादा नीचे गहरा। फिर यहाँ पे दोनों ने सुसाइड कर लिया, सुसाइड ये कर लिया। इसके साथ जो इवा ब्राउन और हिटलर
दोनों ने कर लिया, क्योंकि जो रेड आर्मी थी इसकी, रूस की रेड आर्मी, ये इसके बंकर तक पहुंच गई थी। बंकर तक, बंकर वो तभी बच्चों जो अंडरग्राउंड रूप से एक सेफ स्थान हो उसको बनाया जाए, ठीक है ना। जो बम मारे कुछ भी मारे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज कॉल्ड बंकर, ठीक है। तो ये कर लिया। इससे पहले ही जो मुसोलिनी थे इनको भी जनता ने मार दिया था। इनकी जो मिस्ट्रेस थी उसको और इसको दोनों के चौराहे पे लटका के फिर गोली मार दी थी। लेकिन ये इसने देखा था हिटलर ने, इसलिए इसने खुद को और अपनी जो पत्नी थी इवा ब्राउन, ये पहले इसके हेल्पर थी इसके ऑफिस में, 1930s के आसपास आई थी इसके पास, और अच्छे स्काइयर और स्विमर बहुत अच्छी थी ये, ठीक है। तो ये रहा। तो उसके बाद हार गई और जापान बचा अकेला। फिर जापान के जो अमेरिका था इसने 6 अगस्त और 8 अगस्त को एटम बम ये गिरा दी बच्चों इसको। उसके बाद युद्ध बंद हो गया। फिर तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर बंद हो गया। इस प्रकार की बातें हुई। तो फिर यहीं से फिर यूएनओ की स्थापना 7 के साथ होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए बात। अब मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, लेकिन इसी दौरान एक इसके जो गैस चैम्बर्स थी वो बात रहेगी विद्यार्थियों। घेटोआइजेशन और कंसंट्रेशन कैंप, ये इसने पोलैंड में लगाए ज्यादा, ठीक है। ओस्विट्स, फाल्कन, सबसे बड़ा कैंप ओस्विट्स था। इसमें क्या किया इसने कि यहाँ पे ले जा करके ये कटीली, मान लो ये घर है, ये कैंप बना दिया, इसके चारों तरफ इसने कटीली तार लगा दी और इसके अंदर करंट छोड़ दिया, फिर कि जो भी निकलेगा भागने का प्रयास करेगा वो फिर मारा जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे इसने 60 लाख जो जूस थे इनको मार दिया। 10 लाख जो जिप्सी थे इनको मार दिया। इसके साथ साथ 70,000 जो जर्मन थे ये भी मारे गए थे। ये हुआ था। इसने ज्यूस के खिलाफ सबसे ज्यादा ये अभियान चला कि भी देश के जो प्रथम विश्वधारे उनके लिए टोटली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफीट ऑफ द जर्मनी, इसलिए इनका बायकॉट करवा दिया। इनको जो चैम्बर्स थे, कंसंट्रेशन कैंप थे, इनमें जो गेटो थे, एक छोटा कमरा उसमें ठूस के भर दिया, ठीक है ना, उनमें गैस छोड़ दी, फिर उनको मारा गया। इस प्रकार उसको गेटो बोलते विद्यार्थियों, ठीक है। तो ये क्या, इन्होंने ये कह दिया कि भाई ये जो स्कूल में एक बात हो रही कि इसने स्कूल के अंदर टीचर थे उनकी जो अपॉइंटमेंट की उसमें ये कर दिया कि भाई आर्यन जो संस्कृति है, कल्चर है, उसका गुणगान करना आपको आर्यन का, और इसको जो जूस है इसको डिफेम करना है, जूस को, ये कर दिया इन्होंने, ठीक है ना, जूस को डिफेम करना है, ये बात की इन्होंने। और इसमें ये दिखा गया कि भाई ये अच्छे आदमी नहीं है। इनके जो पवित्र जो स्थल थे, जो मंदिर थे, साइनागोज, उनको भी जला दिया गया, ये भी किया। और इनको कह दिया कि इनकी जो दुकानें थी, जो सब कुछ थी, उनको लूट लिया गया, इनको मार दिया गया। कुल मिला के ये वाक्य भी मार दिया। उसी का परिणाम ये है कि जो इजराइल है यहूदियों का, फिर मित्र राष्ट्रों ने का आह्वान किया कि जितने भी इजराइल के जितने भी यहूदी है वो सारे यहाँ आ जाए। इसलिए जो इजराइल जो स्थान है 3 धर्मों का एक होली प्लेस है, वहाँ पे ईसाई, मुस्लिम और यहूदी, ये रहा बच्चों इस प्रकार का। और एक खास बात और ये कि जो यहूदी चाहे कहीं भी पैदा हो जाए वर्ल्ड वाइड, वो इजराइल का नागरिक है नेचुरली, कहीं भी पैदा हो जाए वर्ल्ड में,
ये नहीं कि इजराइल में पैदा होना जरूरी नहीं, यहूदी चाहे कहीं भी पैदा हो जाए, लेकिन इजराइल का वो नेचुरल नागरिक उसी समय बन जाता, चाहे भारत में पैदा हो, चाहे अमेरिका में, चाहे कहीं भी पैदा हो, क्योंकि इजराइल की जो पॉपुलेशन है लेस देन 1 करोड़ है फिलहाल। ठीक है, तो ये हुआ कि इसने सब कुछ क्या कंसंट्रेशन जो कैंप थे उनमें करके दचाऊ एक और था प्रसिद्ध कैंप दचाऊ, इसको तो बहुत सारे थे कैंप बिबोबोर, तो इनमें सबको भर दिया, 50 से 60 लाख के आसपास इनको मार दिया। टीचरों को कह दिया कि नहीं आपको ये पढ़ाना है, चाहे मैथ है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे कुछ भी है, कि इनको डिफेम करना है। एक पिक्चर थी, पिक्चर के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से और स्लाइड के माध्यम से और एटसेट्रा जो भी थी उस समय में, मैगजीन्स थे, जो भी कुछ थे, उसके माध्यम से ये दिखागा कि यहूदी है एक सबसे बड़े दुश्मन यहूदी है। ये काम किया इन आदमियों ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखो बात। तो इस प्रकार बच्चों यहूदियों का हर तरह से बहिष्कार किया गया, उसकी दुकानें बंद करवा दी, शोरूम थे वो बंद करवा दिए, सब कुछ। फिर एक पिक्चर ही बनाई गई थी, द इटर्नल जू, ठीक है ना। इसके माध्यम से भी एक लेखक है, उन्हें जो किताब लिखी शार्लेट ब्रैड, ठीक है ना, थर्ड राइक रिक्वी बोलते इसको, ड्रीम्स, ये लिखी। इसने भी कहा कि मैं खुद यहूदियों के प्रति मेरे मन में भी घृणा थी, लेकिन ये सही नहीं है, इस प्रकार की बात कही गई। तो कुल मिला के है कि जो यहूदी थे उनके खिलाफ। फिर दूसरी बात, ये जो बच्चे थे, जैसे बताया कि भाई क्योंकि बच्चों जो गोबल्स थे बहुत बड़े कलाकार आदमी थे, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे वे, कि मेल और फीमेल इसमें कंपैरिजन करना ही गलत है, इनने कहा था। और इसने कहा कि जो मेल मेंबर है इसका मतलब ये है कि भी लड़ाई बैटल, इसका मतलब बैटल है, करनी चाहिए। इसने यहाँ तक कि जो डिश थी, जो खाइयाँ थी, उसमें जो आदमी सैनिक रहे उसका भी गुणगान किया गया, ठीक है ना। और आदमी की जो ब्रेवरी है उसके बात कही गई, और ये कहा कि भी आदमी को इमोशनल नहीं होना चाहिए। ये कहा, महिलाओं के बारे में कहा कि नहीं, महिलाओं को केवल जो अच्छी रेस है, जो बच्चे पैदा करने केवल वो चाहिए। इसलिए दोनों को, इनको जैसे महिलाओं को 4, 6, 8, इसके साथ साथ कुछ इनको रिलैक्सेशन ये भी दिया गया था, जैसे टिकट में या और कुछ इस प्रकार की, और ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल। और इसके साथ 10 वर्ष के, 14 वर्ष और 18 वर्ष के जो बच्चे थे इनके अलग अलग ग्रुप बना दिए। इनको शिक्षा जो स्कूल थे उसमें इसी प्रकार की दी गई कि नाजी ही सब कुछ करेंगे, जो हिटलर वही सब कुछ करेगा। इनको तो जो यंग उसमें मेंबरशिप जरूर था। इसका 18 साल के बाद लेबर कैंप, ये इसका मेंबर जरूरी था। इस प्रकार विद्यार्थियों कुल मिला के हुआ कि एक तरह से जो ब्रेन वॉश होता है ये कर दिया। और एक जो शब्द है कि भाई होलोकास्ट, ठीक है, होलोकॉस्ट, वो जिसके माध्यम से हिटलर ने जो गैस के चैम्बर्स थे, जो कंसंट्रेशन कैंप थे या घेटोज थे, उनके अंदर जो आदमियों को मारा गया। तो इस युद्ध में कुल मिला के यह कि 6 करोड़ के आसपास आदमी मारे गए। 60 लाख तो अकेले जो यहूदी थे वो मारे गए बच्चों, इसमें अकेले यहूदी मारे गए। 10 लाख के जो जिप्सी थे वो मारे गए, जो दूसरी जो सेनाएं थी मित्र राष्ट्र की उनकी मारे गई, जर्मनी के मारे गए। 6 करोड़ के आसपास जो आदमी थे इस युद्ध में, सोल्जर और सिविलियन, वो मारे गए थे।
इस प्रकार जो युद्ध था ये एक तरह का मतलब ये कहें हम कि भी मानव जाति के लिए एक अभिशाप रहा, जिसमें करोड़ों आदमी मारे गए, जान माल की जिसमें बहुत नुकसान हुआ। तो विद्यार्थियों, मैं फिर कह रहा हूं कि मुश्किल नहीं है। हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, क्या था कि इसका बदला लेना है, रिवेंज इसका, ये हिटलर ने कहा। जो उसका गौरव है इसको वापस लाएंगे और रोजगार देंगे, और इसके लिए जो जूस है, यहूदी है, ये रिस्पॉन्सिबल है। ये बात इसने कही, ठीक है। 2 मिनट उसमें इन ब्रीफ, ऐसे एसएस और एसडी और गेस्टेपो, ये इंटेलिजेंस एजेंसी थी इसकी। और जो जोसेफ गोइबल्स था, ये इसके प्रोपेगेंडा मंत्री थे, ये थे। इसने किस पे ध्यान दिया? आर्य रेस पे, ठीक है, नॉर्डिक आर्य रेस, इस पे बारे में कहा। मेल का फीमेल का कंपेरिजन के का ये गलत है। महिलाओं को कहा कि भी अच्छे बच्चे पैदा करें, अच्छी नस्ल के। यहां भी कर दिया डिजायर्ड और अनडिजायर्ड, ये कर दिया, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, तो उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन आया, और इसमें जर्मनी हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार हुआ। दुनिया की नजरें पड़ी, फिर वो हुआ था इसके द्वारा कि जर्मनी को डीमिलिटराइजेशन कर दिया गया था। इसके क्षेत्र छीन ली गई, कॉलोनी छीन ली गई, सब कुछ। हिटलर जो ना जर्मन वर्कर पार्टी थी, वो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, फिर जाके नाजी पार्टी, ठीक है, ये हुआ था। हिटलर का जब उत्थान कब से, राइज कब से? 1922 में, 1923 में किया इसने, मार्च, बर्लिन में इसको पकड़ लिया और इसको जेल में डाल दिया। और 5 साल सजा हुई। इसने किताब लिखी मेन काफ, मेरा संघर्ष, ठीक है, ये लिखी इसने। इसके बाद इसने इलेक्शन लड़े 1929 में, तो इसको केवल 2 पॉइंट समथिंग या 3% वोट आई। फिर 1932 इसमें आई, इसमें 37% वोट आई। और 1939 में इसको चांसलर बना दिया, हिडेनबर्ग में चांसलर। और 1933 में चांसलर बना दिया 23 जनवरी। फिर 28 फरवरी को इसने फायर डिक्री जारी की, और 3 मार्च को इसने इनेबलिंग एक्ट पास किया, जो सारे, फिर तो 1934 में हिडेनबर्ग की मृत्यु हो गई। सारी पावर इसने अपने हाथ में ले ली। इसने फिर लीग ऑफ नेशन था, वो भी छोड़ दिया। इसने सुदेतनलैंड को अपने अधीन कर दिया। इसने राइनलैंड के ऊपर भी अपना कब्जा कर लिया, और जो राष्ट्रों को धन देना था, इसने युद्ध क्षतिपूर्ति जो 6 अरब डॉलर पाउंड थे, वो भी मना कर दिया, ठीक है। इस प्रकार जर्मनी में हिटलर का उदय होता है। फिर इसने सितंबर और 1939 में पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया। 3 पावर एक साइड में, जर्मनी, इटली, जापान। और लास्ट में पहले इटली हार गया। इटली के ऊपर जो जोसेफ क्या बोलते, सॉरी, जो थे इसके नेता बेनिटो मुसोलिनी, इसको मार दिया पब्लिक ने चौराहे पे दोनों को। और फिर इसके बाद इन्होंने 30 अप्रैल 1945 फिर इसने आत्महत्या कर दी, इवा ब्राउन, और इसने, इसकी पत्नी ने और इसने, ठीक है। और जापान फिर बच गया, तो उस अगस्त में उसके ऊपर 2 बम गिरा दिए, हिरोशिमा और नागासाकी। तो इस कारण हिटलर का जो उत्थान था, नाजीवाद की जो कंसेप्ट है, वो एक तरह से फासिज्म है बच्चों, अगेंस्ट डेमोक्रेसी है, अगेंस्ट इंडिविजुअल राइट है। ये कहता है कि स्टेट ही सब कुछ है, ये बात कहता है। इसमें व्यक्ति की कोई वो नहीं, मतलब स्टेट ही वही सब कुछ है इसके अनुसार, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे गोबल्स, जो दूसरे आदमी, जो इसकी ब्रांच, ये एसएसडी और एसडीए, एसएस, गेस्टेपो, इन्हें बहुत बड़ा काम किया। सारा तंत्र जंतर इसने अपने कंट्रोल में कर लिया,
ये रहा था। शुद्ध आर्य नस्ल है उसके फेवर में बात करने लगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों मेरा तो मानना ये है कि बच्चों मुश्किल नहीं है, और ये हो सकता है कि भाई आपको भी मुश्किल लगे क्योंकि आप शुरू में पढ़ रहे हो, लेकिन मैं कहूँगा कि इसको इस प्रकार एक कहानी के रूप में पढ़ो कि एक जालिम राजा, इस रूप में पढ़ो। जालिम व्यक्ति है और जालिम व्यक्ति से यह आदमी देश का राजा बन गया, तो देश को इसने कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया, युद्ध में झोंक दिया। ठीक है ना, उसके रूप में पढ़ो एक कहानी, अंत फिर सुसाइड करना पड़ा इसको, इस रूप में पढ़ो फिर आसान रहेगा। इसलिए बच्चों जैसे गांधी जी, उनके कल भी रिलेवेंस थे, आज भी हैं और भविष्य में रहेंगे। तो कमजोर का मतलब ये नहीं होता कोई नॉन वायलेंस है तो भाई वो कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता बच्चों कि नहीं, वो अपनी जो कम्युनिटी है, अपना जो परिवार है, अपना जो देश है, उसको वो आदमी आगे लेके जाना चाहता है। जैसे गांधी जी या दूसरे और भी आदमी, महात्माएं रहे, बड़े पुरुष रहे, सभी के बारे में कहूँगा मैं। लेकिन ये बात ध्यान रखो कि भी इस प्रकार की जो बात व्यक्ति विशेष की बात करें, सब कुछ अपने सेंटर में रखें, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं घालमेल है, गोलमाल है कहीं न कहीं, इसलिए उनसे बचे। और जो देश का जो लोकतंत्र है, इसने, क्योंकि देखिए कि लोकतंत्र को इसने, डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया इस आदमी ने, जो उसके राइट्स थे पब्लिक के वो भी खत्म कर दी इसने, सब कुछ खत्म कर दिया, ये कर दिया। फिर जाके हिटलर पैदा हुआ, और हिटलर पैदा हुआ तो फिर सबको खत्म कर गया, 6 करोड़ आदमियों को। ये देखिए, तो इसको एक कहानी है ना, उसके रूप में पढ़ो बच्चों, तब आसानी रहेगी। डेट में मुश्किल नहीं है, डेट इतनी है भी नहीं इसमें, कभी सोचो डेट इतनी है, डेट ज्यादा नहीं है, नहीं नाम ज्यादा, बस स्टोरी जब है बस उसको पढ़ो। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों।